सात संगत जी, प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। सात संगत जी 5 मिनट के ही दासी विचार रखती है और आप जिन्हें ज़रूर सुनने हैं और चैनल को भी सब्सक्राइब करना है सात संगत जी। और आज का टॉपिक है हमारा, जब भक्तजन एक दूसरे के लिए हृदय से प्रार्थना करते हैं तो वो सीधर ही सुनी जाती है। सासंग जी संत भाई साहब संतोख जी सिंह जी कहा करते थे कि आप मेरे लिए प्रार्थना करें और मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ कि गुरु चरणों में अंतिम श्वास तक निभ जाए। जब हम किसी महापुरुष के आगे प्रार्थना करते हैं और उसकी जुबान से हमारे लिए आशीर्वाद निकलता है तो उस आशीर्वाद को पूरा करना इस दातार की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि उस महापुरुष की जुबान पर ये आप बैठकर बोलता है। प्रार्थना करते समय जो प्रार्थना कर रहा है और जिसके समक्ष प्रार्थना की जा रही है, दोनों का ध्यान गुरु चरणों से जुड़ा हो तो प्रार्थना सीधर ही स्वीकार होती है। सासंग जी, प्रार्थना के द्वारा हम धरती पर निवास करने वाले उन व्यक्तियों के भी निकट हो जाते हैं जो भौगोलिक रूप में हमसे कोसों दूर रहते हैं। सासंग जी, ये दूरियां धरती पर है, निरंकार में कोई दूरी नहीं। इसलिए जब सुमिरन और प्रार्थना द्वारा हम निरंकार के अस्तित्व में लीन होते हैं तो उन सब महात्माओं के निकट हो जाते हैं जो उस समय प्रार्थना कर रहे होते हैं। खलील जीवरान अपनी पुस्तक पैगंबर में लिखते हैं, जब आप प्रार्थना करते हो उस समय तुम उन व्यक्तियों को मिलने के लिए वायुमंडल में जा दाखिल होते हो जो उसी समय प्रार्थना कर रहे होते हैं और जिनको आप प्रार्थना के अतिरिक्त और कहीं नहीं मिल सकते। सासंग जी, इसलिए इस अदृश्य मंदिर में दाखिल होने का आपका मतलब केवल विस्वाद की प्राप्ति और मीठी सी सांझ ही होना चाहिए। सासंग जी, प्रार्थना सामूहिक भी होती है और व्यक्तिगत भी अपने लिए भी होती है और दूसरों के लिए भी। प्रार्थना में दिखावे या आडंबर की कोई गुंजाइश नहीं होती। मुख से ऊंचे ऊंचे स्वर में बोलकर सामूहिक प्रार्थना का केवल एक ही तनतव होता है कि जिसका ध्यान गुरु निरंकार के चरणों में नहीं जुड़ा, वे अपना ध्यान आग्रह कर लें और बख्शीश का पात्र बने। हृदय की गहराइयों से निकली प्रार्थना चाहे मौन रूप में हो या स्वर रूप में, प्रभु के विलास रूप से अमूल्य आदें प्राप्त कर लेती है। भक्तजन तो प्रार्थना भी समस्त तनाव के भले की करते हैं, क्योंकि उन्हें स्वयं को इतना विशाल बना लिया होता है। सासंग जी, विशाल बना लेते हैं तो होता है कि पूर्ण मानवता उसमें समा जाती है। सासंग जी, उनके परोपकारी हृदय की पुकार से ही जगत सुख भोगता है और अति से बच जाता है। गुरसिक सतगुरु के समक्ष पूर्ण तथा नम्रता की भावना से ये अरदास करता है। तो सासंग जी, गुण ते सिफत नहीं कुछ पल्ले, नीचो नीच अनजान हाँ मैं, मेहर तेरी देश आए हेठा आ पहुँचा, भगवान हाँ मैं। हथ जोड़ के बेनती मेरी लख लख वारी ये प्रणाम, अवतार कहे सुन जग दे साईं, झोली पा दे अपना नाम। तो सासंग जी, अवतार बानी का शब्द 121। तो जो भी दासी ने अभी विचार रखे हैं, जो भी बोले हैं, दासी को भी आशीर्वाद देना ताकि दासी भी इन वचनों को अपने कर्म रूप दे सकूं और
कोई गलतियाँ दासी से गलती से कोई शब्द निकल जाए जो अच्छा ना लगे तो निरंकार की भी छोड़ देना सात संगत जी।